मुद मंगल में संत समाज, सभा में विराजमान भाइयों बहनों, ये सदगुरु कबीर का मंच है। चबूतरा तो हनुमान जी का है, किंतु कथा जो प्रसंग है सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है उस पर कुछ चर्चा करने का है। खास और दूसरी चर्चा न करके जो सदगुरु कबीर हमको जो संदेश देते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। कबीर साहब की जो एक पुड़िया है, पुड़िया जानते हैं? बुखार की पुड़िया होती है, खांसी की पुड़िया होती है, और कुछ टीबी बीबी बहुत कई प्रकार के रोग होता है, उसकी पुड़िया होती है। और उस पुड़िया को कबीर साहब के समय में साहब ने भी पुड़िया ही बनाई। अब आप कहोगे वो पुड़िया कहाँ है, आपके सामने अभी दिखा दूंगा। वो पुड़िया क्या है, अलग अलग कबीर साहब के समय में डॉक्टर नहीं होते थे, कौन होते थे? वैद्य होते, वैद्यराज। अब वैद्यराज लोग क्या करते थे, जिसको हम लोग रात दिन देख रहे हैं किंतु हमको पता नहीं है कि ये उपयोग की चीज है। उसी में से किसी का पत्ता ले लिया, किसी का जड़ ले लिया, किसी का फूल ले लिया, किसी का और कुछ ले कूट पीस करके इतना बड़ा पुड़िया बना दिया। और किसी को कहा पानी के साथ खाना, किसी को कहा शहद के साथ, किसी को गुड़ के साथ, और किसी को कहा उसको उकाड़ा बना देना। उकाड़ा मतलब काढ़ा, काढ़ा बना करके 4 लीटर पानी रखना, उबलते उबलते 1 लीटर बच जाए। वो सबका अपने अपने पदार्थ का अपना अपना स्वभाव। वो पुड़िया कबीर साहब के समय में दिया जाता है। आज भी वैद्य लोग ऐसे ही पुड़िया देते हैं। अब कबीर साहब की कौन सी पुड़िया है? कबीर साहब कहते अमृत केरी पुड़िया बहुविधि दिन्हा छोर, अब आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोर। साहब कहते हैं मैंने अमृत की पुड़िया बना दी। कैसे बनाए? बहुविधि दिन्हा छोर, बहुत विधि प्रकार से, एकदम नियम से, जो नियम है उसके अंतर्गत मैंने पुड़िया बनाई। किसका? छोर का। छोर जानते हो, शुद्ध गुजराती शब्द है। छोटे छोटे जो पौधा होता है ना उसको छोड़ कहते हैं, अब बड़ा हो जाता है उसको वृक्ष कहते हैं, झाड़ कहते हैं। किंतु छोटे जो होता है उसको क्या कहते हैं? छोड़ कहते हैं। साहब कहते हैं मैंने वो पुड़िया बना करके रख दी। वो पुड़िया जानते हो कौन सा? ये हाँ, ये पुड़िया देख रहे हो? पुड़िया, ये पुड़िया है बीजक। ये अमृत की पुड़िया है। पहले बता दिए ना पुड़िया का लक्षण। खांसी की पुड़िया, बुखार की पुड़िया, और किसी चीज की पुड़िया, एक इसकी पुड़िया अमृत की। अमृत जो कभी ना मरे वो अमृत कौन है? यहीं च बैठा है, कहीं बाहर नहीं। अमृत का बोध कराने वाला, अभी हम उसको बोध नहीं कर पाए, उसको जान नहीं पाए। अमृत का बोध कराने के लिए कबीर साहब ने बीजक रखा, और उसकी शुरुआत भी उसी अमृत के शब्द से करते हैं। यहां जो बैठा है वो अमृत कभी मरता नहीं है, और वही सब कुछ को जानता है, और कोई जानने वाला भी नहीं है। ये इतना बड़ा मकान है, पंखा है, ये पंखा चल रहा है, पंखा को पता है कौन कौन बैठे हैं? चल तो रहा है, चल तो रहा है, तो उसको जानना चाहिए कि कौन बैठे हैं। जानता है क्या? देखो भाई मेरे साथ बात करो, हाँ हाँ कहने लायक है वहां हाँ कहो, और नहीं कहने लायक है वहां नहीं कहो। थोड़ा बात करो आपसी। हाँ, आपसी बात करने से जो समझ आएगा वो दूर में बैठने से समझ नहीं।
साहब ने तो कहा है, और मन चाहे नजर मुंह से जोड़ ले। आपका मन कहता है तब भाई, जबरदस्ती नहीं। आपका मन कहता है तो नजर में नजर मिला ले। नजर में नजर मिलाओगे तब उसका बोध होता है, तब उसका बोध। हमारे यहाँ बंदगी भी कैसे करते हैं पता है कि नहीं? ऐसे पकड़ेंगे, अब पहले पैर को देखेंगे, फिर ऐसे करते करते पूरे आंख को देखेंगे, आंख से पूरा मिल जाएगा, फिर नीचे करेंगे। ऐसा बंदगी हो, ऐसे ऐसे नहीं। अब यहाँ आजकल कैसे बंद के कहाँ गए रहेगा, ऐसे ऐसे पैर को खुजला दिए, ये बंदगी नहीं है भैया। ओ, एक विशेषता और गा दूं, कबीर पंथ, कबीर साहब ने दो शब्दों का उपयोग किया, एक साहेब और एक बंदगी। साहेब मतलब होता है मालिक, स्वामी, इष्ट, वो फारसी का शब्द है। और बंदगी शब्द होता है प्रणाम। बंदगी मतलब नमस्कार, प्रणाम, चरण छू करके पाए लागू, ये बंदगी शब्द का अर्थ है। तो यहां पर कैसे करते हैं, ऐसा पकड़, ऐसा ना। जब आपके पास किसी के यहां जाओ और कोई भी और देने का कोई साधन ना हो, और किसी को देना हो तो कैसे दोगे, ऐसे हाथ में ही तो दोगे। और आपके पास भी कुछ नहीं है, सूट बूट पहने हो, कम से कम लुगड़ा धोती पहने हो तो ऐसे कर लोगे, किंतु सूट बूट पहने हो बिल्कुल, अब वो कुछ देना चाहे तो कैसे लोगे, कहां लोगे, हाथ में। ज्यादातर प्रसाद को भी हाथ से देते हैं और हाथ से लेते हैं। इसी प्रकार से बंदगी कैसे करना चाहिए, आप अपने आप को इष्ट के सामने रख रहे हैं, बंदों सन्मुख पार की, याद है कि नहीं साखी, बंदों सन्मुख पार की, शीस भेंट धरु हाथ, और वचन उचारो बंदगी। कैसे, सत्य, सत्यता हो और प्रेम के साथ, प्रेम के साथ मैं आपके सिर को आपके चरण में रखता हूं। तो किसी को लेना और किसी को देना, किसी से लेना और किसी को देना, दोनों में हाथ का उपयोग होता है। कैसे, ऐसे नहीं, कैसे उपयोग होगा, ऐसे लोगे क्या, नहीं, कैसे लोगे, ऐसे लोगे। ये कबीर पंथ की खासियत है। इसलिए बंदगी करने में कभी भी संकोच मत करो, हाथ ऐसे लेने में कभी संकोच मत करो, हमारी विशेषता है कबीर साहब का। और कोई मिल गए दूसरे पंथ में क्या है, और कोई मिल गए, राम राम भैया, राम राम, बंदगी हुई क्या, नहीं, खाली नाम लिए, क्या किए, खाली नाम लिए, बंदगी हुई क्या, बंदगी तो बोला ही नहीं है, बंदगी तो बोला ही नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, राधा स्वामी। किसी चीज की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किंतु हमारी विशेषता बता रहा हूं। कबीर साहब विशेषता ये है कि हे स्वामी, हे मालिक, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बंदगी करता हूं। और सामने वाला भी कहता है, हे स्वामी, हे मालिक, क्यों, मेरा मालिक कहाँ बैठा है, वो अमृत कहाँ बैठा है, आपके बिल्कुल सामने साक्षात साक्षात बैठा हुआ है। और जो इस तत्व को नहीं जानता है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो जाए, वो बहुत भटकता है, बहुत रोता है उसको जानने के लिए। मैं एक बार गुजरात के एक आश्रम में, आनंद में, बहुत सुंदर आश्रम, साधना के लिए तो क्या पूछना, वहां संतों के लिए अलग रूम बना है, भक्तों का अलग बना है, बहने आ जाए तो उसके लिए अलग है, और बिल्कुल किसी से मिलना जुलना ना चाहता हो कोई तो नीचे भोयरा बना है, बाहर से ही ताला लगा दिया जाता है, जितने दिन के लिए अंदर रहना चाहता है, और खिड़की से उसको भोजन पानी मिल जाता है, अंदर सारी सुविधा है। तो एक दिन एक महात्मा वहां से निकला, लाल कपड़ा में था, बिल्कुल
30-35 साल का रहा होगा, जवान। वो रात में 9 बजे, वहां के जो महात्मा है वो भी बड़ा सुंदर महात्मा, हमारे गुरुदेव जी की उम्र के, और बिल्कुल वैसा शरीर, अच्छा ऊंचा फर्स्ट क्लास महात्मा, भी सुंदर देखने में। वो महात्मा के बाद 365 दिन उसका पूरा हुआ, 1 साल के लिए वो अंदर में थे, और मैं 6 महीना वहां रहा था। उसको कभी देखा ही नहीं था, अंदर भोरा में था तो कहां था। 365 दिन के बाद वो महात्मा के पास गया, वहां के जो स्वामी जी थे, और गया और कहे कि स्वामी जी, रोने लगा उसके पास, रोने लगा। काहे के लिए रो रहे थे बाद में बताऊंगा। तब वो जो स्वामी जी था उसका हमारा हर रोज उठक बैठक होती थी, और लोग सब लोग भोजन करके चले जाते थे। मैं हर रोज वो स्वामी जी के पास आधा पौन घंटा बैठता, बिल्कुल 6 महीना वहां रहा। और उसके बाद फिर वो स्वामी जी फिर कहे कि जाओ अमुक नंबर के रूम में, वहां एक महात्मा मिलेगा सफेद कपड़ा में, मेरे रूम में उसको भेजा, और वहां जाकर के आपका रोना वहां बंद हो जाएगा, आप वहां चले जाए। सचमुच 9:30 बजे रात में आया, सोने के पहले ध्यान में बैठा था, खटखटाया, अंदर बैठा, अब मेरे पास बैठते ही रोना चालू किया। फिर देखो, अमृत तत्व को ना जानने से कैसी कैसी परेशानियां होती है वो बता रहा। फिर मैंने कहा क्या अपराध हो गया स्वामी जी, आते ही रोना चालू कर दिए। फिर जोर से रोया। मैं कहा रोने दो भाई। रो लिया पूरा, रो लिया 2-4 मिनट में। उसके बाद धीरे से पूछा क्या बात है स्वामी जी, क्यों ऐसा। तो वो बताए कि मैं 365 दिन नीचे अमुक नंबर के रूम में था, और बिल्कुल विधि से मैंने भगवान की तपस्या की। जो पूजा पाठ, जो मंत्र जाप करना था, एकदम किसी दिन भी कोई नियम से मैंने चूक किया नहीं। फिर भी मुझे भगवान नहीं मिला, फिर रोने लगा। भगवान नहीं मिला उसको, इसलिए रो रहा था। साधना में कोई कमी नहीं थी उसकी, केवल समझ में कमी। इतना सुंदर साधक, उतना सुंदर मैं नहीं, मैं उसकी बात जो सुना उतना तो मैं नियमतः वैसा नहीं कर सकता। मेरी अपनी कमजोरी आपके बीच में बता रहा हूँ, वो भी माइक के बीच में बता रहा हूँ। इतना सुंदर साधक, सब लाल कपड़ा में था, दक्षिण में, उसका जन्म दक्षिण भारत का था, किंतु रो रहा था। जब रोना शांत हुआ, जब अपनी बात बताए, तो मैं उसको पूछा, इतना ही पूछा, अच्छा ये बताइए महाराज जी, भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? तो थोड़ा सा सोचा और उसके बाद कहता है भगवान तो सब जगह है। वाह भाई। फिर मैंने उसको पूछा दूसरा प्रश्न, जब भगवान सब जगह है तो आपके रूम में था कि नहीं? तो कहे जब सब जगह है तो रूम में भी था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही ना? कहे भगवान सब जगह है तो रूम में भी था। अच्छा, रूम की बात छोड़ दो। मैं कहा ये जो कपड़ा पहने हो, कपड़ा, इसमें भगवान है कि नहीं? तो कहता है कि इसमें भी है, जब सब जगह है तो। कण कण में जब भगवान मार रहे हैं तो इसमें भी है। मैं कहा कपड़ा को भी अलग कर दो, आपके अंदर भगवान है कि नहीं? आपके अंदर। फिर सोचता है जब सब जगह है तो मेरे अंदर भी है। मैंने उसको बड़ा ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया। आप कहते हो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अब भगवान तो आपके पास है, मुझे तो हर रोज भगवान का दर्शन होता। एकदम ऐसा हो गया। अरे आपको हर रोज भगवान का दर्शन होता? बिल्कुल, अभी आप आए उसके पहले मैं दर्शन कर रहा था। इतना उसको हिम्मत हुआ, थोड़ा साहस हुआ, और उसके बाद कहता वो भगवान कैसे दर्शन की? दर्शन की चीज नहीं है बापा जी। फिर उसको बता, वो दर्शन की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। अभी आप समझ रहे हो ना, भगवान कहाँ है? आपके पास है, अंदर में बैठा है। तब का ये तो हमारे गुरु जी नहीं बताए थे, क्या करे बेचारा।
इसलिए कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल मिटती है, अज्ञानता, भूल का मतलब है अज्ञानता। अज्ञानता मिटती है, किंतु कब मिटती है? जब पारखी गुरु मिला। पारखी का मतलब ये सफेद कपड़ा में से बैठ गए हैं, इलाहाबाद, बुरहानपुर और बाराबंकी से आ गए हैं, वही लोग पारखी, ऐसा नहीं। ये तो हमारे संस्था के एक वेशभूषा। पारखी का अर्थ होता है परखने वाला। आप भी पारखी हैं। आप भी कपड़ा लेने गए थे तो कौन सा कपड़ा ले, ऐसा दुकान में देखे हो कि नहीं? कैसे खरीद के ले आए, देखते हो कि नहीं? अच्छा, अभी इधर तो पूरा खेती बाड़ी देख रहा है। ये कुछ दिन खेती में भी देखा हूं, इसलिए बता रहा हूं। ये जो धान का पेड़ होता है और उसमें बगौद होता है, बगौद, दोनों बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, किंतु उसको पहचानते हो कि नहीं? पहचानते हो ना? अच्छा, करगा भी होता है ना धान में। करगा, करगा मतलब जो धान आप बोए हो उससे कोई दूसरा धान बीच में मिल गया, उसी को करगा कहते हैं ना। उसको पहचानते हो कि नहीं? पहचानते हो ना? तो पारखी हुए कि नहीं? पारखी हो गए ना, भले इलाहाबाद से दीक्षा नहीं लिए हो। पारखी तो हो गए ना, पारखी हुए कि नहीं? उसी को तो पारखी कहते हैं। किंतु यहाँ पर केवल व्यवहारिक जगत में तो हम पारखी बनते हैं। बढ़िया से सब्जी लेंगे, बढ़िया से कपड़ा लेंगे, बढ़िया से वस्तु लेंगे और सब चीज बढ़िया बढ़िया लेंगे, इसमें तो परखेंगे। किंतु जब भगवान को परखने की बात आती है, चेतना को परखने की बात आती है, तो वहां फिर वहीं धोखा खा जाते, वहीं धोखा खा जाते। वहां भी परखो, व्यक्ति को भी हम परखते हैं। अभी चुनाव हुआ, आपके काम हुआ कि नहीं? तो कौन नेता को चुनना है, कौन नेता को हराना है, वोट दिए हो कि नहीं? अभी मीठा नहीं होगा मेरा ख्याल, वोट दिए हो ना? वोट दिए हो, परखे तो हो। अब परखे कि नहीं परखे, कोई लोग आदमी तो हमारे घर के आदमी है, हमार जात के आदमी है, हमार काका हरे, बड़ा हरे, भतीजा हरे, ऐसा कह के। अब कुछ लोग दिए होंगे, थोड़ा पीने खाने का दिए हैं, थोड़ा जेब में डाल दिया है, उसको पारखी नहीं कहेंगे, याद रखें। वही बेपारखी। अच्छा, बात में पढ़कर वो बेपारखी। मैंने उस महात्मा को कहा, देखिए महात्मा के साधना में कोई कमी नहीं। कमी थी क्या? बेचारा 365 दिन, एक दिन भी नहीं, पूरा पूरा साल भर वहां रहा, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, मोबाइल वोबाइल सब बंद एकदम, और रात दिन भगवान का चिंतन करता रहा। किंतु क्या करता था? देखना चाहता था उसको, और देखने की चीज है ही नहीं। क्या है? अनुभव करने की चीज है वो, अनुभव करने की। अच्छा, किसी के यहाँ किसी आदमी को कुछ मिला, किसी आदमी को कुछ मिला, बहुत बढ़िया लाभ हुआ। लाभ तो इधर धरा हुआ है, सोना चांदी जो कुछ भी, रुपया, किंतु उसकी खुशी, खुशी कहाँ है? दिल में। कहाँ है? दिल में। वो खुशी करने वाला कौन है? अंदर में बैठा है। उसी को कबीर साहब ने कहा अमृत। और इतना बड़ा पावर है उसके पास, इतना बड़ा पावर है कि मकान को बना दिया, देखिए, पंखा को बना दिया, ये लाइट को बना दिया, माइक को बना दिया, और वो नहीं होगा तो बनाएगा? नहीं। अरे आपको बुला लिया, यहाँ बैठो, अमेरिका में क्या हो रहा है उसको भी बता देता है। कौन बताता है? वही जानने वाला बता रहा है, सब चीज को जानता है। देखिए, और उसके पास क्या है? आदमी के पास उसमें भी, वैसे तो पशु भी है। अभी जितने आपके गांव में पशु आया, वो जो चरवाहा है, एक एक घर जाकर के अंदर किया क्या? नहीं। पशु भी जान गया कि मेरा खोली कौन है, और वही और जो इस खूंटा में उसको बांधा जाता है, उसी खूंटच के पास जाकर के इतना वो भी जानता है। किंतु वो नहीं जानता है। ऐसे तो बहुत लोग, गांव के लोग भी जानते हैं, फिर भी नहीं आए। कहा? ये हनुमान चबूतरा में। वो ये नहीं जानती है गाय
जो पशु है कि इस गांव में सत्संग हो रहा है, जानती है क्या? नहीं। उसके पास भी थोड़ा मोड़ा मन है, मन से ही तो यादगिरी करके अपने घर में गया, किंतु जो चिंतन का साधन आपको मिला हुआ है, 3 शक्ति कबीर साहब बताए। एक शक्ति खुद हो, जिसको अंतर ज्योति कहा। एक शक्ति खुद है हमारे पास, वो अंतर ज्योति है। दूसरी शक्ति क्या है? बोलने की शक्ति है हमारे पास, शब्द शक्ति। और कोई प्राणी बोलता नहीं, वो आवाज करती है। आवाज, पक्षी भी आवाज करते देखे हैं ना? और पक्षी भी थोड़ा मोड़ा तो होशियार होता है। मैं जिस आश्रम में रहता हूँ बड़ौदा में, तो ऐसे चार दीवारी है, उसके ऊपर इतना बड़ा कटोरा लेकर के पानी रख देता हूँ। पानी देखो पक्षी भी कैसे होशियार होते हैं, बता रहा। पानी रख देता हूँ, पानी तो पी लेता है। बहुत से पक्षी आते हैं 25-50, अब पी करके किसी दिन पानी खत्म हो गया उसमें। कई पक्षी तो उसमें डूब करके ऐसे ऐसे डुबका मार देते हैं, तो पानी छलक जाता है। अब जब पानी खलास हो गया बिल्कुल, तो चे करके बहुत तो चिल्लाएंगे, फिर भी हम नहीं जान पाए, तो कटोरा को ऊपर से नीचे गिरा दे। जब आवाज आती है तब फिर जा करके पानी भरेंगे, तो फिर आराम से सबके सब। ये पक्षी भी जानता है आदमी ही मुझे पानी पिला सकता है, और दुनिया का कोई प्राणी मुझे पानी नहीं पिला सकता। यहां तक कि अभी शेर, भालू, हाथी कहीं जंगल में हो और जंगल में पानी ना हो, तो कहां आएगा वो? आदमी के पास। उनको भी पता है पानी की यदि व्यवस्था कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? आदमी, दूसरा नहीं कर सकता है। आपके पास बोलने की कला है, बोलने की शक्ति है, और सोचने की शक्ति। किसी प्राणी में इतना सोचने की शक्ति नहीं है, बस खाने पीने भर का सोचेंगे, खाना पीना और भोग, बाल बच्चे, अपने बच्चे पैदा करने की, बस इतना सोचता है। कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, ये कुछ नहीं। कुछ कुछ कुत्ते होते हैं, थोड़ा रोटी ज्यादा दे दो, जाके रेत में छुपा के रखा रहेगा, और किसी दिन कुछ नहीं मिलेगा तो जाकर उसी को खोद करके क्या करे मजबूरी में। जैसे आप लोग अभी वो क्या नाम, टमाटर का खूला और अलग अलग खूला बनाते हैं, हाँ, भाटा का खूला, और कई कुछ नहीं तो वो बना लेते, बड़ी बना के रखे हो। ये सब व्यवस्था किए हो ना अमुक समय के लिए। ऐसी व्यवस्था दूसरा प्राणी नहीं करता। बोलने की कला, ये 2 शक्ति इतनी है कि पूछो मत। सोचने की कला, सोचने की शक्ति और बोलने की शक्ति। और यही सोचने की शक्ति में लोगों सोचने लग गए, अरे भैया ये पानी कैसे गिर जाता है, जरूर कोई होगा गिराने वाला, ऐसे थोड़े गिर जाएगा। और सोचना, उसके सोचने का ढंग आगे बढ़ता चला गया। भूकंप कैसे हो जाता है भैया, इतना सुंदर मकान बनाए हैं और सारी धरती हिल जाती है, तो जरूर कोई हिलाने वाला होगा, जरूर कोई हिलाने वाला। कई बार बहुत आंधी तूफान नहीं आता है, आंधी तूफान, इतने आंधी तूफान आ जाते हैं, बड़े बड़े छत वत सब उड़ करके चला जाता है, जरूर कोई तो होगा शक्ति, सोचने लगता है आदमी, किंतु चिंतन नहीं करता है। उसमें भी विवेक की जरूरत है। हर पदार्थ में क्रिया है, एक चीज बता दो, हर पदार्थ में, जैसे पंखा में क्रिया हो रही है, क्या हो रही है? क्रिया, किंतु सोच रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है ही नहीं। सोचने की क्षमता नहीं है तो कैसे वो सोचेगा? अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो किसी में, इसलिए कहा जाता है, एक कुदरती शक्ति कह देते हैं या दैवी शक्ति कह दो, तो दैवी शक्ति के पास, कुदरती शक्ति के पास, उसके पास शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो इंद्रियां भी नहीं है। अब इंद्रियां नहीं है तो इंद्रियों का जो काम है वो भी नहीं कर सकता है। जब कुदरती शक्ति के पास आंख नहीं है तो देख सकती है क्या? नहीं। इसीलिए बिल्कुल करपा लू करके रखे हो, जो धान का
करपा लू करके रखे, वो घड़ा करके बरसात होती है। आंख होती तो वहां बरसात करता क्या? नहीं, पूरा धान डुबा करके बिल्कुल लू लुआ सारा मेहनत बर्बाद कर देता है। होता है कि नहीं ऐसे? है? और जिस समय आपको पानी की जरूरत है, पानी की, तब बदल का एक छांव भी नहीं दिखता। आंख होता तो आप, आंख है आपके पास, आप खेती करते हैं तो कहाँ पानी डालते हो? जहां जरूरत है वहां डालते। और ऊपर वाले के पास आंख है क्या? नहीं, आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास शरीर नहीं, केवल क्रिया होती है। जो क्रिया होती है उसी को कुदरती शक्ति कहते हैं। उसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, हजार उसको ऐसे वंदना करो, काने नहीं है तो सुनेगा कैसे? बड़ा सुंदर सुंदर भजन गाओ, तुम ही हो माता चा पिता तुम ही हो, रे आंख बहाते रहो, क्योंकि उसके पास आंख भी नहीं है। आंसू बहाते रहो भैया, वो सुनने वाला नहीं है। और एकदम चिल्ला चिल्ला के माइक लगा दो पूरा गांव भर, ओ मेरा लाला, ओ मेरा लाला, क्योंकि वो सुनने का उसके पास कान नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं है, तो कैसे आपको आपके ऊपर कृपा करेगा? वो केवल शक्ति है। उस शक्ति को जानने की जरूरत है, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। और एक शक्ति कौन है? कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। उसके पास क्या है? शरीर है। उसके पास शरीर है। उसके पास शरीर है तो इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, जीभ है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, और बहुत सारी चीजें यहाँ है कि नहीं? है ना? हाँ। उस शक्ति को कबीर साहब हमको उजागर करके बताते हैं। वो शक्ति कौन है? उसी को कबीर साहब अमृत कहते हैं। देखो 2-3 मिनट बाकी है, पूरा होने वाला है। वो जो शक्ति है वो कहाँ है? अंदर में बैठा हुआ। वो किस शक्ति का उपयोग करता है? बोलने की शक्ति आपके पास है और सोचने की शक्ति। अब सोचना क्या है? जड़ क्या है, चेतन क्या है, इस पर सोचो। जड़ क्या है? जड़ उसको कहते हैं जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता। उसको क्या कहते हैं? जड़। ये माइक जानता है क्या? माइक जान रहा है क्या कौन बैठा है? क्यों नहीं जानता है? क्योंकि इसके पास जानने की क्षमता है ही नहीं। किंतु क्रिया कर रहा है कि नहीं? यहाँ बोल रहा हूं, देखो आवाज पूरा गांव भर में जा रहा है, आवाज तो जा रही है, किंतु इसको पता नहीं। उसको क्या कहते हैं? जड़। किंतु क्रिया वहां हो रही है, जानने की जिसके पास क्षमता नहीं है उसको जड़ कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? जो खुद को जानता है और पदार्थ को भी जानता है, जिसके पास जानने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, लोगों को सुनाने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? चेतन। क्या कहते हैं? चेतन। और चेतन कौन है? अब दुखी कौन होता है फिर? ये माइक बिगड़ जाए, माइक, तो माइक दुखी होगा का माइक का मालिक दुखी होगा? कौन होगा? माइक वाला, माइक का मालिक जो है वो दुखी होगा। है? इसको क्या पता चलेगा? चाहे पूरा उखाड़ के फेंक दो, इसको कुछ पता चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ना सुख होता है ना दुख होता है, सुख दुख भी नहीं होता है। सुख दुख किसको होता है? चेतन को सुख दुख होता है। किसके माध्यम से सुख दुख होता है? हमारे पास अंतःकरण है और इंद्रियां। इंद्रियों से पदार्थ को देखते हैं, विषयों को देखते हैं, अब अंतःकरण से सोचते समझते हैं। जो अपने अनुकूल लगता है तो बड़ा क्या पूछना, देखते ही मजा आ जाए। और जो अनुकूल नहीं है, कहीं तकलीफ हो रही है, तब अंतःकरण में उसका दुख महसूस हो। किसी के घर में मर गया कोई आदमी, और जवान लड़का मर गया,
तो वो आंख से दुखी होता है कि कान से दुखी होता है कि पैर से दुखी होता है कि किससे दुखी होता है? दिल से दुखी होता है। किससे? दिल से। इसलिए 5 इंद्रियों से 10 इंद्रियों से अलग अंतःकरण मन है, मस्तिष्क है। दुखी कहां से होगा? यहां से, क्योंकि उसको अपना माना था। और दुनिया के बहुत से लोग मर जाते हैं, उससे रोता है क्या? हर रोज, आज सुबह भी उसके यहाँ बैठा था, दयालु राम के यहाँ, तब ये बात कही थी मैंने। कौन सी बात? हर रोज हजारों आदमी पैदा हो रहे हैं, हर रोज। अब फटाका फूटता होगा और माइक बजता होगा और हर रोज हजारों आदमी मर भी रहे हैं। आपको कोई लेना देना है क्या उससे? नहीं। हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हमारे घर में होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने घर में बढ़िया चीज हुआ तो खुशी होगी, और अपने घर में थोड़ा अशुभ वाला काम हो गया, अशुभ वाला, तब उसमें क्या होगा? दुखी होता है। किससे दुखी होता है अब आदमी? दिल से दुखी होता है। किससे? दिल है। तो जिसके पास दिल है, और परम पुरुष परमात्मा कहाँ रहता है जानते हो? गीता में भी, बिल्कुल समय हो चुका है तो भी 1-2 मिनट और लेता हूं। गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हे कृष्ण जी, ये मुझे बताइए कि ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर पक्का एड्रेस चाहिए ना भगवान का। भगवान का भी तो पक्का एड्रेस चाहिए, तभी तो मिलोगे। कच्चा एड्रेस से मिलने वाला नहीं है। तो अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, ये ईश्वर कहाँ रहता है? बहुत सुंदर उत्तर देते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, गीता का, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है सारे भूत प्राणियों के अंदर में, जो हृदय है, क्या है? हृदय में निवास करने वाला कौन है? वही ईश्वर है। हृदय में। इसमें हृदय है क्या? इसमें हृदय है नहीं, तब इसमें भगवान नहीं है। इसलिए कण कण में भगवान कहने वाला, परख करो, परख करो, परख करो। कण कण में हृदय नहीं है, घट घट में हृदय होता है। कण कण में हृदय नहीं है, घट घट में हृदय होता है। इसलिए जहां हृदय होता है और उसमें जो निवास करता है, उसको क्या कहते हैं? वह ईश्वर। ये जो हारमोनियम है, आवाज तो करती है, हारमोनियम करती है ना, किंतु उसमें हृदय है क्या? नहीं, वहां भगवान नहीं। जिस गद्दे में मैं बैठा हूं, गद्दा मेरा वजन तो सह रहा है, वजन सह रहा है, बड़ा मुलायम मुलायम लग रहा है, किंतु उसमें हृदय है क्या? नहीं, उसमें हृदय नहीं। तो जिसमें हृदय नहीं है वहां ईश्वर नहीं। जहां हृदय है वहां ईश्वर होता है। तो जितने प्राणी हैं, इसलिए घट घट में जो भगवान को मानता है वो किसी प्राणी को मारता नहीं है, क्योंकि उनको पता है जिसको मारूंगा वो भी भगवान है। और भगवान की पूजा कर रहे हो देवी देवता के नाम से। कई जगह तो देवी देवता के नाम से मुसलमान लोग तो बकरीदे मना देते हैं, हजारों हजारों बकरी, गाय, भेड़ा, ऊंट वगैरह, बहुत लाखों प्राणी को मार देते हैं। किसके नाम से? भगवान के नाम से। और खाता कौन है? ऊपर वाला आकर के नहीं खाता है। खाता कौन है? खुदे खाएंगे, खुदे खाएंगे। नाम किसका लेंगे? ऊपर वाले का। इस पर भी चिंतन करो। कहाँ है भगवान? आपके दिल में बैठा है। वो दिल में वाले, दिल वाले को जानो। अंदर में दिल वाला बैठा है, और जब तक बैठा रहता है तब तक आंख देखती है, कान सुनता है, पैर चलता है, हाथ से काम करता है, सारा काम। खाओगे खटाखट पच जाएगा, रोटी खाओगे एकदम खून बन जाएगा, फर्स्ट क्लास। रोटी से खून बनने वाला मशीन यहाँ लगाया भैया। दाल भात रोटी सब्जी फल फूल जो भी खाओ, खून बन जाता है, ताकत मिल जाता है। वो कौन करता है? तो हमारे जीवन में कुदरती शक्ति भी है और चेतना शक्ति भी। दोनों शक्ति को जानो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। बढ़िया विचार करोगे, बढ़िया सोचोगे तो बढ़िया फल मिलेगा।
बढ़िया कर्म होगा, और बढ़िया कर्म होगा तो उसका बढ़िया फल मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। जैसे खेती करने के पहले, बीज डालने के पहले सोचते हो ना, चना डाले कि गेहूं डाले कि धान डाले, और जो धान डाले हो, जो बीज डाले हो, वही आपको कुछ दिन में मिलने वाला है ही। आज भी तुमको वही मिल रहा है, वही तुमको। देखिए हमारे एक महापुरुष ने कहा है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से किया है, उसी का फल सामने है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है। सुबह शुभ जैसे किया है, बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। अभी तक कुछ गलत काम हो गया है तो कहने वाला महात्मा जी कहते हैं, अब ना बोना भाई, अब ना बोना। उठो मानो, आंख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। बहुत सो लिए दुनियादारी में। रात में सोते हो तो सोना चाहिए, उसको बंद नहीं करना है, हाँ, नहीं पगला जाओगे। किंतु कहाँ सोए हैं हम? दुनियादारी में। ये मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय तेरा, हाय तेरा। इसमें जो हम सोए हुए हैं मेरा तेरा में, मोह माया में, ममता में, लोभ में, उस नींद को दूर करो, तब कल्याण होगा। मेरा समय पूरा हो गया और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलेंगे? बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, इस गांव के देवी देवताओं की जय। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरुदेव।